Good morning, children. I am your computer teacher, and today we will learn about computer memory. Class 5, chapter number 1 is computer memory. Today I will give you some information about computer memory. How many types of memory? Okay, students? मतलब हम बात करेंगे आज कंप्यूटर की मेमोरी कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। जिस हिसाब से हमारा दिमाग एक मेमोरी है, ठीक ऐसे ही कंप्यूटर की अपनी एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी में अलग अलग तरह के साइज होते हैं। कुछ मेमोरी लो साइज की होती है और कुछ हाई साइज की होती है और कुछ मीडियम साइज की। तो आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी है क्या और कितने प्रकार की होती है। ओके स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी लेसन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 is कंप्यूटर मेमोरी। ओके स्टूडेंट्स, वार्म अप। आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस। हमें नीचे दिए गए जो 4 पिक्चर्स दिख रहे हैं, हमको उनके नेम आइडेंटिफाई करके बॉक्स में लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, और ये वर्क आप वीडियो के एंड में करेंगे। अभी हम लेसन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बिट्स एंड बाइट्स। ऑल द इंफॉर्मेशन, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर गेट स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड एज नंबर्स। कंप्यूटर में सभी सूचना, डेटा एवं निर्देश संख्या के रूप में संग्रहित या सुरक्षित होते हैं। ओके, कंप्यूटर्स यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1 फॉर दिस पर्पज़। कंप्यूटर इस उद्देश्य के लिए केवल 2 अंक का ही प्रयोग करता है, 0 और 1। दिस इज कॉल्ड द बाइनरी कोड एंड 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, जिसे हम बाइनरी कोड कहते हैं, और 0 और 1 को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। बिट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट बाइनरी डिजिट का एक संक्षिप्त रूप है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पिक्चर्स एंड वीडियोज़ टू वर्ड्स एंड साउंड्स कैन बी स्टोर्ड एज पैटर्न्स ऑफ these 2 डिजिट्स। चित्रों और वीडियो से शब्दों और ध्वनि तक, चित्रों और वीडियो से लेकर के शब्दों और ध्वनि तक सभी प्रकार की जानकारी को इन 2 अंकों के पैटर्न के रूप में संग्रहित किया जाता है। सी यू नेक्स्ट। फर्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल। 4 बिट्स के संग्रह को निबल कहते हैं। सेकेंड इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड अ बाइट, और 8 बिट्स के संग्रह को हम बाइट कहते हैं। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 1024 बाइट्स इज कॉल्ड किलोबाइट, केबी। 1024 बाइट्स के संग्रह को हम किलोबाइट या केबी कहते हैं। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 1024 किलोबाइट्स इज कॉल्ड अ मेगाबाइट। 1024 किलोबाइट्स के संग्रह को हम मेगाबाइट या एमबी कहते हैं। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 1024 मेगाबाइट्स इज कॉल्ड अ गीगाबाइट। 1024 मेगाबाइट्स के संग्रह को हम गीगाबाइट या जीबी कहते हैं। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ 1024 गीगाबाइट्स इज कॉल्ड अ टेराबाइट। 1024 गीगाबाइट्स के संग्रह को हम टेराबाइट या फिर टीबी कहते हैं। यह पॉइंट्स हमारी मेमोरी की क्षमता के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स,
उम्मीद है कि आपको ये बाइट्स, बिट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं सिलिकॉन चिप्स। इसको हम माइक्रोचिप भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज सिलिकॉन चिप्स। The electronic circuits carrying bits are stored on chips. These chips are made of tiny pieces of a material called silicon. Each chip is covered with the lakhs of circuits. All the chips in a computer are mounted on boards called printed circuit boards (PCBs) or motherboards. बिट्स को ले जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स चिप्स पर संग्रहित होते हैं। मतलब बिट्स को ले जाने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं वो चिप्स पर लगे हुए होते हैं। चिप्स सिलिकॉन नाम की सामग्री के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक चिप लाखों सर्किटों से ढकी होती है। प्रत्येक चिप लाखों सर्किटों से ढकी हुई होती है। कंप्यूटर के सभी चिप्स एक बोर्ड पर लगे होते हैं जिन्हें प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या फिर हम मदरबोर्ड कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि ये जो सिलिकॉन चिप्स है ये कैसे एक मदरबोर्ड पे लगी होती है और जो लाखों सर्किटों से ढकी होती है। ये कंप्यूटर के सभी चिप्स जो है वो प्रिंटेड बोर्ड या फिर मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अ कंप्यूटर कैन रन एट अ टाइम एंड हाउ फास्ट दिस प्रोग्राम्स विल रन। प्रत्येक कंप्यूटर में निश्चित मात्रा में एक मेमोरी होती है। यह निर्धारित करता है कि एक समय में कंप्यूटर कितने प्रोग्राम चला सकता है या कितने काम कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये प्रोग्राम कितनी तेज़ी से चलेंगे ये डिपेंड करता है उसकी मेमोरी पर। ओके, द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ ऑफ टू टाइप्स। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज़ इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड इज़ एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी मतलब आंतरिक मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी मतलब बाहरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने सीखा इस चैप्टर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है और मेमोरी का साइज किस किस कैटेगरी में डिवाइड होता है। आपने देखा किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, इस तरीके से आपने टेराबाइट, इस तरीके से आपने मेमोरी के अलग अलग रूप देखे। ये सब मेमोरी की क्षमता के हिसाब से डिपेंड करता है किस मेमोरी में कितना ज़्यादा डेटा आ सकता है। इसलिए उसको अलग अलग नामों से परिवर्तित किया गया है। अलग अलग नामों मतलब KB, MB, GB एटसेट्रा। तो आज आपने देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी किस तरह से होती है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारा दिमाग बहुत सी बातों को स्टोर करके रखता है, ठीक ऐसे ही हम जो भी वर्क कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर उस वर्क को अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है और इन फ्यूचर हम उस स्टोर किए हुए वर्क को या डेटा को दोबारा देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, हमने इस चैप्टर के शुरू में आपको कुछ वर्क दिया था, वार्म अप वर्क, जिसमें कुछ पिक्चर्स थी, वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी और उस पिक्चर के नेम आपको कॉलम में या बॉक्स में लिखने थे। उम्मीद है कि आपने वो भी वर्क अच्छे से कर लिया होगा। अगर आपको उस वर्क को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है
उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपका कंप्यूटर टीचर रमन कश्यप। अब आपको आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।